ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली डिस्कशन है पेज 79 से, दैट इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एम्पावरमेंट और डेलीगेशन, जिसको आमतौर पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एम्पावरमेंट एक अलग चीज है, डेलीगेशन एक अलग चीज है। एम्पावरमेंट मीन्स कि बेसिकली वॉट एवर जॉब यू आर डूइंग, you are empowered to perform it and you are empowered to take decision. So you don't have to go to your boss each and every minute and ask for his permission. तो आपका जो सर्टेन डोमेन है, एरिया है, उसके अंदर आपको इंडिपेंडेंस दे दी गई है, जो कि एम्पावरमेंट कहलाती है। और एम्पावरमेंट इज वेरी मच कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होता है कि वहाँ पे एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाता है। एम्पावरमेंट का प्रमोट करने का फायदा ये होता है कि आदमी ने जिस भी एरिया में किसी को रिस्पॉन्सिबल किया है तो वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है और खुद अपना एक्ट कर सकता है। उसको बार बार जाके अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है और सर्विस फास्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में प्यून है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो प्यून बार बार आपके पास आता है कि साहब चाय के पैसे दे दीजिए, तो आप जो है वो दूध के पैसे दे दें या बिस्किट्स के पैसे दे दें, वो आप दे देते, लेकिन यू गेट डिस्टर्ब। अचानक काम के दौरान वो बीच में आ जाता है, किसी मीटिंग के दौरान बीच में आ जाता है। उसको अगर आप एम्पावर्ड कर दें कि भाई ये तुम्हारे पूरे महीने के पैसे और ये तुम्हारा काम है, जो मर्जी लाओ करो, अच्छी क्वालिटी की चाय पिलानी है तुमने, और जितने भी लोग आए वो अच्छी चाय पी करके बिस्किट खाकर खुश होकर के जाओ। एंड ऑफ द मंथ में तुम मुझे हिसाब दे देना कि तुमने कितना खर्चा किया। तो सच काइंड ऑफ एम्पावरमेंट से क्या होता है कि आदमी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि अब ये नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एरिया में मैं काम करूँ। हो सकता है आपके कुछ लोगों के जहन में आ रहा हो कि ये तो बेईमान होते हैं और ये पैसे आधे खा जाएंगे आधे लगाएंगे। तो इन आइदर केस दे विल डू दैट, वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि जब वो एम्पावर्ड हो जाएंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ऐसा करने में एहतियात करेंगे, बिकॉज यू हैव शोन कॉन्फिडेंस इन हिम, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसलिए एम्पावरमेंट आजकल के जॉब में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मैरियट होटल उसको बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने अपने वेटर्स को एम्पावर किया हुआ है। कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि आप अपने सुपरवाइज़र को ढूंढें या दूसरे उन लोगों को ढूंढें, आप सिंपली तो वो फिर क्या करते हैं कि उन्होंने उनको एम्पावर कर दिया है। जब भी किसी कस्टमर का कोई प्रॉब्लम होता है, चूँकि इनके कस्टमर HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो वो इतना डिले दे कैन नॉट एक्सेप्ट। या आप उन्होंने छोटी सी कोई रिक्वेस्ट की है, अब वो अगले दिन हो रहा है, अगले दिन तो हो सकता है होटल से चला भी जाए। तो इसलिए मेरिट सर्विसेज के मामले में दुनिया भर में इस वजह से ज़्यादा मशहूर है कि उनके वेटर्स एम्पावर्ड होते हैं। आजकल होते हैं या नहीं होते इसका मैं फॉर श्योर नहीं बता सकता, लेकिन एक ज़माने में उन्होंने बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस की थी। दूसरी चीज़ होती है डेलीगेशन। डेलीगेशन इज नॉट एम्पावरमेंट। थोड़ा ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को अभी डिफाइन किया है कि व्हाट इज एम्पावरमेंट। अब डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है कि आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, आपके अंदर में 4 सबऑर्डिनेट काम करते हैं और 4 सबऑर्डिनेट डिफरेंट एरियाज के हैं। कोई डिज़ाइन का है, कोई प्रोजेक्ट का है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करता है। तो एक तरीका तो आप उनको मैनेज करने का ये कर सकते हैं कि आप उनको बार बार कहें कि जब भी तुम्हें कोई डिसीजन पॉइंट हो, कहीं पे भी तुम्हें ज़रूरत महसूस हो, यू कम टू मी एंड आई विल डिसाइड अबाउट दैट, यू नीड नॉट टू टेक डिसीजन। ये कहलाता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। और ये बॉसेस के मिजाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। बाद लोग रिस्क एवर्स होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का रिस्क लिया जाए कि सबऑर्डिनेट इनएक्सपीरियंस हैं और वो डिसीजन ले लें और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी रहेगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे डिपेंडेंट होता है, उससे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है मैनेजर के स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि आपकी जजमेंट होती है कि आपके सबऑर्डिनेट इतने एक्सपीरियंस नहीं है
جب آپ کے سبارڈینیٹ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسک، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز میں بھی تمہیں کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، ڈیسیجن کی ضرورت ہے، پلیز کنٹیکٹ می، وہ آپ کے پاس آ جاتے، اور یہ اس طرح سے چلتا ہے. لیکن یہ سینٹرلائز کنٹرول کہلاتا ہے. دوسری اپروچ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو ان کی جابس ڈیلیگیٹ کریں. جناب تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا کیا ہے، اینڈ کیپ آن ڈوئنگ یور ورک، اینڈ اف نیڈیڈ ٹیک اے ڈیسیژن ایز ویل آن دا اسپاٹ. اینڈ وین ایور دیر از این ایکسیپشن، فار ایگزامپل یو آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن or understand the problem, you can come to me and I will provide you consultation. I will provide you guidance. So just come to me only when there is an exception. In normal cases, do yourself in routine and don't bother me all the time. تو ڈیلیگیشن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سبارڈینیٹ سکون سے کام کرتے ہیں، انڈیپینڈنس سے کام کرتے ہیں، ان میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. اور صرف جہاں پہ ایکسیپشن ہوتی ہے، جہاں پہ ان کے ایکسپیرئنس ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا ہے، تو جہاں پہ وہی سمجھتے ہیں کہ نو آئی شوڈ کنسلٹ مینیجر بیکاز دس از ٹو امپورٹنٹ اینڈ آئی شوڈ ناٹ ٹیک اپ بائی مائی سیلف. اس صورت میں یور سبارڈینیٹس کم ٹو یو اینڈ آسک فار اے گائیڈنس اور ڈیسیژن دینے. یہ کہلاتا ہے ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن میں یاد رکھیے گا کہ رسپانسبلٹی مینیجر کی ہی رہتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین empowerment and delegation.